नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने अब एक ट्वीट के जरिए ये इन्फॉर्मेशन दिया है। ये जो फैक्ट है सामने रखा है, उन्होंने ये बताया है कि अब उन्होंने नवाब मलिक के ऊपर मानहानि का केस जो है वो ठोक दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस को लेकर, उनको लेकर यानी खुद अमृता को लेकर जिस तरीके से ट्वीट किए गए, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बारे में कहा गया, जिस तरीके से गलत पिक्चर्स का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से गलत तरीके से पिक्चर्स को ड्रग माफिया के साथ कनेक्शन किया गया, जिस तरीके से एक इमेज को जो है ख़राब करने की कोशिश की गई, एक जो वुमेन है उनकी मान को जो है हानि पहुंचाया गया, इस तरीके से जिस पूरा नवाब मलिक ने एक जो षड्यंत्र रचा, जिस तरीके से नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस को भी ड्रग माफिया के साथ जोड़ा, उनकी पत्नी को भी ड्रग माफिया वाले केस में वो घसीटते हुए नजर आए। तो ऐसे में अब देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने 48 घंटे का वक्त जो है वो अब उन्होंने दे दिया है नवाब मलिक को। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अब तक जितने भी उन्होंने जो बेवजह के उन्होंने आरोप लगाए, गलत आरोप लगाए, मिसलीडिंग जो आरोप लगाए थे उन्होंने, साथ ही साथ जिस तरीके से डिसफेमेटरी उन्होंने आरोप लगाए, जो कि गलत तरीके से एक इमेज को गलत पोर्ट्रे किया जाता है, वो उन सभी आरोपों को, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिसमें उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर गलत आरोप मढ़े हैं, उनकी पत्नी को भी ड्रग माफिया के साथ कनेक्शन है, उस जो ट्वीट को जिसमें उन्होंने एक फोटो शेयर करते हुए कहा था कि बीजेपी का ड्रग के साथ क्या कनेक्शन है, आइए इस पर चर्चा करें। इन सभी ट्वीट या इससे रिलेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिलीट करने और हटाने का एक मौका दिया है, वो भी 48 घंटे के अंदर। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब ये मानहानि का जो केस है ये दर्ज कर लिया गया है। इस पर आईपीसी के कई अलग अलग धाराएं लगाई गई हैं और ऐसे में 48 घंटे का वक्त भी नवाब मलिक को दिया गया है ताकि नवाब मलिक इन सभी चीज़ों को, जितने भी उन्होंने बेकार के ट्वीट, बेकार के आरोप लगाए, गलत पिक्चर्स लगाए हैं, मिसलीड करने की कोशिश की है, इमेज को खराब करने की कोशिश की है, एक व्यक्ति के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, उसके मान को जो है गलत तरीके से हानि पहुंचाने की कोशिश की, इन सभी चीज़ों को उनके पास 48 घंटे हैं जिसमें उन्हें इसे हटाना पड़ेगा। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नवाब मलिक की हवाई बयानबाजी उनके लिए कितना बड़ा परेशानी का कारण बन गई। यानी यूँ कह सकते हैं कि नवाब मलिक जिस बयानबाजी को लेकर वो काफ़ी ऊंचे उड़ते हुए नजर आए थे, जिस बयानबाजी के जरिए वो दूसरों को नीचा करने की कोशिश कर रहे थे, अब वही बयानबाजी उनके लिए बहुत बड़ा सबब कहिए या कहिए परेशानी का कारण अब बनने वाली है। और ये कह सकते हैं कि अब नवाब मलिक को इस बात से ये तो सीख मिलेगी ही कि बढ़ चढ़कर बोलना किसी भी परेशानी का समाधान नहीं, बल्कि परेशानी को न्योता देना होता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की पत्नी नहीं है जिन्होंने इन पर मानहानि का मुकदमा ठोका है, इसके अलावा समीर वानखेड़े के पिता ने भी इन पर मानहानि का मुकदमा किया है, मोहित कंबोज ने भी इन पर मानहानि का मुकदमा किया और साथ ही एक बीजेपी और नेता है जिन्होंने 100 करोड़ की मानहानि का इन पर जो है केस ठोका था। साथ ही साथ आपको बता दें ऐसे कई सारे नाम हैं, ऐसे कई सारे लोगों के इन्होंने इंक्लूड किया है जिनके बारे में इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, जिनके बारे में सिर्फ और सिर्फ इन्होंने बयानबाजी की है, जिनके बारे में सिर्फ ये जो है हवाई बयानबाजी उन्होंने की है और कहते हुए उनके ऊपर कीचड़ उछालने की, उनकी इमेज को लोगों के सामने खराब करने की कोशिश की है। तो ऐसे में अगर सारे लोग इनके ऊपर मानहानि का केस ठोकना शुरू कर दे तो नवाब मलिक के लिए ये एक तरह से बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। ऐसे भी अब जो मुश्किलें हैं नवाब मलिक के लिए तो कम नहीं हो रही है, लेकिन हाँ उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके ट्वीट, हर कुछ जो नवाब मलिक ने अब तक किया है या फिर वो कर रहे हैं, अब सब कुछ उनके अगेंस्ट जाते हुए नजर आ रहा है। यही नहीं, आपको बता दें ट्वीट का वॉर जो है वो देखने के लिए मिला, जहां पर एक तरफ देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने एक शायराना अंदाज में उन्होंने लिखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, सिर्फ एक लक्ष्य अपने दामाद और काली कमाई को बचाने के लिए। और इसके बाद इस पर ही नवाब मलिक की बेटी जो है उनका ट्वीट जो है सामने आता है, जिसमें वो भी वो बात कहती हुई नजर आती है कि जब किसी का कुछ लेना देना नहीं है, जब किसी को इस पूरे मामले से मतलब नहीं है, जब किसी ने कुछ छुपा के नहीं रखा है, तो ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस से डर क्यों। साथ ही साथ उन्होंने एनसीबी पर भी सवाल उठा दिया और कहा कि एनसीबी जो है कहानियां गढ़ रही है, मेरे पति को जिम्मेदार ठहराई है गुनहगार बताने के लिए। आपको बता दें कि फिर एक और जो है ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि अब वो देवेंद्र फडणवीस पर जो है वो केस करेंगी, लीगल तरीके से निपटेंगे, जिस तरीके के गलत आरोप जो है उनके पति पर लगाए गए हैं। अब उसके
तुरंत ही बाद जो है अब देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने भी मानहानि का मुकदमा जो है नवाब मलिक पर ठोक दिया है। तो आप कह सकते हैं कि इस वक्त जो है एक ट्वीट वॉर देखने के लिए मिल रहा है, नवाब मलिक जो है उनके फैमिली वर्सेस देवेंद्र फडणवीस फैमिली। तो ये आप देख सकते हैं ट्वीट के जरिए जो है ये पता चल पा रहा है कि आखिर ये लोग एक दूसरे पर किस तरीके आरोप लगा रहे हैं, किस तरीके के जो केस है वो दर्ज किए जा रहे हैं, किस मुद्दे पर केस दर्ज किया जा रहा है। और बस यही है कि जहां एक ट्वीट आया कि इस मुद्दे पर इस तरीके से जो है मानहानि का केस किया गया है या इस मुद्दे को लेकर गलत कहा गया है, इसको लेकर टिप्पणी की गई है जो गलत है, तो वहीं दूसरी तरफ से उसको लेते हुए वापस से उनके ऊपर भी केस मढ़ा जाता है, वापस से जो है उसको ट्वीट किया जाता है, उस केस के बारे में बताया जाता है, जो मानहानि का मुकदमा है वो डाला जाता है, साथ ही साथ उस पर कई आईपीसी के धारा लगाए जाते हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि ये ट्वीट वॉर जो है सिर्फ नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस नहीं, ये ट्वीट वॉर जो है ये काफ़ी और लोगों को भी इंक्लूड कर रहा है जो एक के बाद एक इसमें आते जा रहे हैं और ये ट्वीट वॉर जो है देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको बता दें कि नवाब मलिक की बयानबाजी अब उनकी पार्टी के, उनके घर वाले के, या यूँ कह सकते हैं कि पूरे अब महाराष्ट्र का सिरदर्द बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि उनकी बयानबाजी से ना उन्हें कुछ हासिल हुआ और ना सामने वाले को, बल्कि उनकी बयानबाजी ने सिर्फ और सिर्फ एक औरत को जो है उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाया। एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाने का काम किया। उनके वरिष्ठ अधिकारी के घर के परिवार वाले हैं, उनकी जो इमेज है उसको ख़राब करने की कोशिश की गई। साथ ही साथ जो है औरतों का नाम भी इस पूरे मुद्दे में घसीटा गया, चाहे वो समीर वानखेड़े की पत्नी हो, समीर वानखेड़े की पत्नी की बहन हो, देवेंद्र फडणवीस हो, समीर वानखेड़े की खुद की बहन हो, सारी औरतों को भी इस पूरे मामले में नवाब मलिक घसीटते हुए नजर आए। और साथ ही साथ उन्होंने जो समीर वानखेड़े हैं उनकी जो माँ है जो उनको भी नहीं छोड़ा। साथ ही अब उन्होंने अब एक और जो है व्यक्ति है उनका नाम ले लिया, उनका नाम भी है हैदर आजम जो है, उनकी पत्नी को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया, कह दिया कि वो बांग्लादेशी है। तो यानी औरतों के लिए एक मंत्री पद पर विराजमान मंत्री के मन में जो सम्मान होनी चाहिए, एक औपचारिकता जो होती है, जो करना चाहिए, वो नवाब मलिक में बिल्कुल खत्म हो चुका है। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि नवाब मलिक का इस वक्त सिर्फ एकमात्र लक्ष्य जो है वो ये है कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, मुझे दूसरों के बारे में जो है मुद्दे को लेकर आना है, मुझे लोगों को मुद्दे से भटकाना है, मुझे मिसलीडिंग चीज़ें बोलनी है, मुझे गलत पिक्चर्स शेयर करने हैं, और मुझे जो है जो भी मेरे ऊपर जो आरोप लगाएगा उसी आरोप को मुझे उनके ऊपर वापस से डाल देना है। साथ ही साथ उन्होंने जो बिल्कुल भी उनके पास तथ्य नहीं है, उनके पास प्रमाण नहीं है, सिर्फ उनके पास एक है, वो है उनकी बोली, जिस बोली से वो लोगों को आहत कर रहे हैं, उनकी इमेज को आहत कर रहे हैं। लेकिन वही बोली अब उनके लिए नुकसान करती हुई नजर आ रही है, वही बोली जो है अब उनके लिए गोली का काम करती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं सामने खड़े व्यक्ति से ज़्यादा उनके घर परिवार में इस नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। चाहे इसका जो नाता है समीर खान के केस रीओपन होने से हो, चाहे इसका नाता जो है समीर खान की मुश्किलें बढ़ने से हो, चाहे इसका नाता उनके बेटे के जो अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन निकल कर आ रहा है उससे हो, चाहे इसका नाता अब एक और स्टेटमेंट आया है कि आईएसआई के कनेक्शन से हो। यानी कहीं ना कहीं नवाब मलिक की बयानबाजी उनके साथ साथ कई लोगों के सिर का दर्द बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या अब भी नवाब मलिक रुकेंगे? क्या अब भी नवाब मलिक बयानबाजी नहीं करेंगे? क्या अब भी नवाब मलिक जो है वो अपनी गलतियों से सीख चुके हैं? क्या नवाब मलिक को अपनी गलतियों का अंदाज़ा है? क्या नवाब मलिक जो उनसे सवाल किए जा रहे हैं बिना घुमाए फिराए उन सवालों का जवाब देंगे? क्या नवाब मलिक जिस तरीके से उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों को लेकर जवाब देंगे, या हमेशा की तरह वापस से फिर से तोड़ मोल के घुरा फिरा कर जो है वापस से जो है अपनी हवाई बयानबाजी करके दूसरे के इमेज पर कीचड़ उछालेंगे और इसी तरीके से एक के बाद एक मानहानि के केस जो है उन पर ठोके जाएंगे। कभी 100 करोड़ की मानहानि का केस, कभी 1 करोड़ 25 लाख की मानहानि का केस, और अभी एक और मानहानि का केस देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने भी ठोक दिया है। तो ऐसे में नवाब मलिक की परेशानियां वक्त के साथ बढ़ती जा रही है, उनकी मुश्किलें वक्त के साथ और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, उनके लिए सिचुएशन और गंभीर होता हुआ नज़र आ रहा है और उनके ऊपर ही कई तरह के आरोप लगाए गए हैं, उनके ऊपर भी कई तरह से अब जो है कीचड़ उछलता हुआ नज़र आ रहा है। यानी आपने वो कहावत सुनी होगी, जब इंसान आसमान की तरफ देखकर थूकता है तो वो थूक उसके चेहरे पर गिरती है। अब नवाब मलिक का हाल बस वही हो चुका है, जहाँ पर उन्होंने समीर वानखेड़े जैसे एक ईमानदार ऑफिसर पर जो है कीचड़ उछालने का काम किया, उन्होंने कीचड़ हवा में भी उछाल दिया, लेकिन वो कीचड़ समीर वानखेड़े की जगह उनके ही गिरबान पर आ गिरा है।
अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से अब देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने 48 घंटे का वक्त दिया है उन्हें और कहा है कि जितने भी उन्होंने डिफेमेटरी, मिसलीडिंग या फिर मैलिनिंग यानी किसी के इमेज को ख़राब करने से जुड़ा हुआ न्यूज़, किसी के मान को हानि पहुंचाना, किसी के बारे में गलत खबर फैलाना, किसी के ऊपर झूठे आरोप लगाना, ये सारी चीज़ें होती है। तो इस तरह की कोई भी अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बोली है, जिसके लिंक उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है, इस तरीके अगर किसी ने उन्होंने ट्वीट किया है जिसको उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि आरोप के तौर पर दिया है, एक तरह से जो देवेंद्र फडणवीस की पत्नी है उनके भी उन्होंने पिक्चर जारी की है जिसमें तीसरे व्यक्ति का उन्होंने फोटो रखते हुए ड्रग पेडलर कहा और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी के जो है ड्रग के साथ कनेक्शन जोड़ दिए। तो इस तरीके की जितनी भी तस्वीरें, इस तरह के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिंक अगर वो 48 घंटे के अंदर नहीं हटाते हैं तो उनके लिए मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आएगी। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि आने वाले 48 घंटे में यह पता चल जाएगा कि नवाब मलिक ने इससे कुछ सीखा भी है या फिर नहीं। जिस तरीके से मानहानि के मुकदमे जो है, मानहानि के जो केस उन पर डाले जा रहे हैं, उससे नवाब मलिक को कुछ सीख मिली है या फिर जैसा वो हैं, जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से वो लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से उनके घर का सिरदर्द वो बन चुके हैं, जिस तरीके से उनके वजह से सभी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी है, वो उसी तरीके से आगे भी करते रहते हैं। 48 घंटे बाद वो ट्वीट को डिलीट नहीं करते और उसके बाद पता चलता है कि वो भी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, जो कि एक बड़ी बात नहीं है। वो कुछ भी आरोप लगे, कुछ भी हो, वो सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपनी बातों को रखना शुरू कर देते हैं। तो ये कोई एक बड़ा आप कह सकते हैं कि अचंभा नहीं होगा कि इस ट्वीट के बाद भी अगर आपको सुनने के लिए आए कि नवाब मलिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो ये बहुत आम बात हो चुकी है अब नवाब मलिक का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, दूसरों पे आरोप लगाना, दूसरों पर कीचड़ उछालना। लेकिन क्या नवाब मलिक अब भी रुकेंगे? क्या नवाब मलिक सवालों का सही जवाब देंगे या नवाब मलिक हमेशा की तरह गोल गोल घुमाते रहेंगे, मुद्दे से भटकाने की कोशिश करेंगे? अब ऐसे में देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने अपने नोटिस तो जारी कर दिया है और इनकी जानकारी उन्होंने ट्वीट के जरिए सबको दे भी दी है। अब इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, देवेंद्र फडणवीस की पत्नी के जो ट्वीट है इस पर क्या प्रतिक्रिया नवाब मलिक या उनकी बेटी या उनके परिवार का कोई मेंबर देता हुआ नजर आता है, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। तब तक के लिए इस पूरे मामले को लेकर आपकी जो राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।